एक बात आज तक समझ नहीं आई कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो ये इतनी ख़तरनाक बीवियां आखिर कहाँ से आती हैं। तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं बढ़ता। कभी ना कभी तो ये एहसास होगा तुम्हें कि कोई था जो बिना मतलब के चाहता था तुम्हें। तमाम शौरी बात अच्छी तरह समझ लें कि अपनी बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी खुद उठाएं। कभी भी उन्हें किसी दूसरे का मोहताज मत करें, वरना बीवी बच्चे दूसरों के एहसान तले दब जाते हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह साहिब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। अगर किसी को पहचानना हो तो ये मत देखो कि लोग उसके बारे कैसी बात करते हैं, बल्कि ये देखो कि वो लोगों के बारे में कैसी बातें करता है। देखने में आया है कि कुछ मियाँ बीवी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद की वजह से अपने रिश्ते को निभा रहे हैं। फजर से शुरू हो, इशा पर ख़त्म हो, दिन मेरा या अल्लाह ऐसा नमाजी बना दे मुझे। अपने कपड़े और जूते किसी ख़ास मौके के लिए रखना बंद कर दें, जब भी हो सके पहनें। आजकल ज़िंदा रहना एक ख़ास मौका है। दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, फिर देखें कैसे आपके काम आसान हो जाएंगे। परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें सब दूर हो जाएंगी। कभी कभी इंसान ख़त्म हो रहा होता है और लोगों को लगता है कि वो बदल गया है। मुझे पूरी दुनिया भी छोड़ जाए ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लोगों के भरोसे पर नहीं, अपने रब के भरोसे पर चलती हूँ। तेरे बदलने पर दुख नहीं है मुझे, मैं अपने एतबार पे शर्मिंदा हूँ। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर शौहर अपनी बीवी को मेरी जान कहकर बुलाता रहे तो बीवी खूबसूरत और जवान और तरोताज़ा रहती है। बेटियां जब ससुराल में खुश हों तो वो ख़ुद ही महके जाना कम कर देती हैं। शौहर के बग़ैर दिल नहीं लगता। अगर शौहर अच्छा हो तो बीवी बुरे ससुराल में भी गुजारा कर लेती है। ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोगों को खुश रखने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। मेरा ताल्लुक़ ऐसे माशरे से है जहाँ टाइम पास के लिए फ़ैशनेबल महबूबा और निकाह के लिए दीनदार लड़की की ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक की इबादत के तरीक़ों में से एक ख़ूबसूरत तरीक़ा ये भी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करें। मेरे बाबा कहते हैं, बेटा जिनके औलादें नज़रें झुका के चलती हैं उनके वालिदैन नज़र उठा कर चलते हैं। धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो ला हासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती, वो जहाँ से वसीला निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो, कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं, मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। जो आपके साथ कुछ बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसे अपने अमल में मसरूफ़ रहने दें। आपको यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है ना ऊँघ। मर्द को अगर वाकई इश्क हो तो वो औरत को हासिल करके रहता है। वो अपनी मनपसंद औरत को दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ता, और जो छोड़ दे वो मर्द ना तो इश्क करता है ना वो मर्द कहलाएगा। बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। ये दुनिया के बड़े झूठों में से एक झूठ है। तमदन की नाराज़गी कतरा कतरा करके रिश्तों को चाट जाती है। लड़ाई झगड़ा कतन मोहब्बत की दलील नहीं है। रुक जाओ, बहुत झुक लिया तुमने ज़माने के आगे, अब झुक जाओ तुम सिर्फ अपने रब के आगे। वो फिर थाम लेगा और ना गिरने देगा कभी तुम्हें किसी और के आगे। मुझे तकलीफ़ के बाद दी गई मोहब्बत से नफ़रत है, मुझे दुख के बाद दी गई खुशी से नफ़रत है, मुझे नज़रअंदाज करने के बाद दी गई तवज्जो से नफ़रत है, मुझे खुशियाँ छीन कर सॉरी बोलने वालों से नफ़रत है। अकेले रह जाते हैं वो लोग जो ख़ुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करते हैं। औरत दुनिया भर की मुसीबतों से तन्हा लड़ सकती है अगर उसको यकीन हो कि उसका मर्द उसके पीछे खड़ा है। अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। वो गिले शिकवे मैंने अपने अंदर ही कैद कर ली है जो तुमसे करने बनते थे, क्योंकि जो सब जानते हुए भी अनजान बन जाए वहाँ पुराने हवाले नहीं दोहराए जाते।
सुनो, अल्लाह तुम्हारे लौट आने का मुंतज़िर है। तुम एक बार उसके दर पर जाकर तो देखो। वो तुम्हारा माजी नहीं बल्कि तुम्हारा लौट आना देखेगा। किसी की बेटी को जब अपने घर ले आए तो याद रखें कि शादी करके ही लाए हैं, ख़रीद कर नहीं कि जैसा मर्ज़ी सलूक किया जाए। वो आपके अच्छे सलूक और इज़्ज़त की हकदार होती है। मर्द का प्यार और तवज्जो औरत को ज़हनी सुकून देता है और फिर मर्द का नज़रअंदाज करना उसी औरत को ज़हनी मरीज़ भी बना देता है। और पता है, औरत की सबसे बड़ी ख़ामी ये है कि जब भी उसे प्यार से बुलाओ तब वो सारे दर्द गिले शिकवे भूल कर नम आँखों से भी मुस्कुरा देती है। सो कोशिश करें कि जो औरत आपने पसंद की है उसका अच्छे से ख़्याल रखें। वो सज़ा नहीं दे रहा है, ये तकलीफ़ और बेसुकूनी तो तुम्हें उस तक ले जाने का एक बहाना है। एक मुखलिस औरत सिर्फ मर्द की तवज्जो की मोहताज होती है। मुखलिस औरत ना तो मर्द की अमीरी से मुतासिर होती है और ना ही गरीबी से। वो तो इस बात से मुतासिर होती है कि मर्द उससे तवज्जो कितनी देता है। बाज़ औक़ात उन लोगों के साथ भी हंसना, मुस्कुराना और जीना पड़ता है जो हमारी पीठ पीछे हमारी सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयां ही करते हैं। यही दुनिया की हकीकत है। समझाने वाले तो बहुत हैं मगर समझने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। मर्द पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ औरत को कबूल कर लेता है, लेकिन अगर औरत 2 लफ्ज़ ज़्यादा पड़ जाए तो उसको अपने मयार का शौहर चाहिए। जज्बात में आकर कभी भी अपनी जगह मत छोड़ें, क्योंकि आपके मकाम पर काबिज़ होने को हज़ारों लोग मुंतज़िर होते हैं। बेशक जन्नत की हूरें बहुत खूबसूरत होंगी मगर उस खुशबख्त औरत का मुकाबला तो नहीं कर सकती जिसने एक जन्नती का दुनिया की मुश्किलात में साथ दिया होगा और उसे जन्नत में ले जाने का बाइस बनी होगी। निभाने वाले मनाया करते हैं, छोड़ा नहीं करते। औरत को मर्द के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। यही वो बंदा है जो आपकी रोज़ी रोटी के लिए घर से बाहर अक्सर जलील होता है और अक्सर गालियां भी सुनता है। एक आप पर उसकी हुक्मरानी होती है तो कर लेने दें। मर्द को बादशाह बनाकर देख लीजिए, मलिका खुद बन जाएंगी। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी ज़रूरत होती है। फिर मायूस मत हो, दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमाह को यकीन में बदल देती है और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तक दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राज़ी होता है। वरना अगर उसने तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो तो क्या तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता? बच्चों की तरह वो लड़की सारी दुनिया की शिकायतें तुझसे करती है। अगर तूने ही तोड़ दिया उससे तो याद रखना तेरी शिकायतें वो रब से करेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उल्टा लेट कर पेट के बल सोना जहन्नमियों की निशानी है। सारी ज़िंदगी भरम रखा इन बेफैज़ रिश्तों का, सच पूछो तो अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। बहुत थक गई हूँ मैं ज़िंदगी से, इन लोगों से, इन बेजान रिश्तों से जिन्होंने मुझे वहाँ आजमाया जहाँ मुझे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा मान, भरोसे और उम्मीद को यूँ तोड़ा गया जैसे मैं कोई बेजान शय हूँ। पता है ये सब कितनी तकलीफ़ देता है। यूँ लगता है जैसे ज़िंदगी को मौत आ गई हो मगर फिर भी सांसें चलती रहती हैं। अपना रास्ता वहाँ से बदल लेना चाहिए जहाँ आपकी आँखों के पीछे की नमी और मज़बूत लफ्ज़ों के पीछे टूटा हुआ लहजा कोई भी ना देख सके। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए और गलती चाहे खावन की हो या बीवी की, उन्हें आपस में माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला को मियाँ बीवी की सुलह पर होती है। कहते हैं किसी के घर रोज़ाना जाने से इज़्ज़त कम पड़ जाती है, मगर वाहिद अल्लाह ताला का घर मस्जिद है जहाँ रोज़ जाने से इज़्ज़त बढ़ जाती है। वक्त के समझाने का तरीका सख्त और तल्ख होता है मगर उसकी समझाई बात सारी उम्र के लिए समझ में आ जाती है। कुछ चीज़ें हम खुद नहीं करते, वो हमारे नसीब में लिखती जाती हैं। कुदरत हालात ऐसे बना देती है कि उनका होना मुकर्रर कर दिया जाता है। कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, कुछ रास्ते ऐन दरमियान में रोक दिए जाते हैं। चीज़ों को नामुकम्मल रख भी दिया जाए पर इंसान मुकम्मल कर दिया जाता है। कुछ चीज़ें अधूरी ही मुकम्मल होती हैं। हर चीज़ को पा लेना शर्त नहीं होती। अगर गुस्से में, नाराज़गी में या किसी बहस के दौरान आपकी इज़्ज़त पर उंगली उठाने वाला बाद में सोने का बनकर भी आ जाए तो उसे फ्री में भी कभी नहीं लेना चाहिए।
शादीशुदा आनंदों की बेजा दखल अंदाजी भी औरत की अज़दवाजी ज़िंदगी को जहन्नम बना देती है। हमारी बर्बादी की वजह शायद ये भी है कि हमने सुबह सुबह कुरान मजीद खोलने की बजाय मोबाइल खोलने शुरू कर दिए हैं। आपके अंदर अगर वो आवाज़ मौजूद है जो पुकार पुकार कर आपको ये बताती है कि ये हलाल है और ये हराम है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका दिल अभी ज़िंदा है। जिसकी गलतियों को भुला कर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का एहसास दिलाया। कुछ लोगों ने अपनी इज़्ज़त मेरी नज़रों में एक झटके में ही ख़त्म कर दी कि अब मैं चाह कर भी उन्हें वो मकाम नहीं दे सकती। मर्द की सच्ची मोहब्बत की हकदार से वही औरत बनती है जो मर्द के हिसार में रहती है। जहाँ से वो मना करता है वो मना हो जाती है, जिन बातों से वो रोकता है वो रुक जाती है और अपने आप को उसकी हिफाजत और कंट्रोल में दे देती है। तो वो औरत दुनिया की खुशनसीब और फरमाबरदार औरत होती है। अब नहीं रही शिकायत मुझे तेरी नज़र अंदाजियों से, तू मेरी जान औरों को खुश रख। कैसे करूँ साबित के बहुत याद आते हो, एहसास तुम समझते नहीं और बताना हमें आता नहीं। मेरे पास खामोशी के सिवा कोई हल नहीं है, मैं बात करती हूँ तो बात बिगड़ जाती है। बस मेरी मोहब्बत ही ना समझ आई उसे, बाकी गलतियों का सारा हिसाब रखता था वो। कोशिश करें आपके अल्फाज खामोशी तोड़ें किसी का दिल नहीं, क्योंकि लोग देखते ही नहीं बस बोले चले जाते हैं कि बात चाहे सुनने वाले को उठकर खड़ा भी ना हो सके। तराश लो खुद को इस कदर जहां में, पाने वाले को नाज रहे और खोने वाले को अफसोस। हम नाराज समझते रहे और वो तंग थे हमसे। मियाँ बीवी का रिश्ता वो वाहिद रिश्ता है जिसमें एक दूसरे से कई बार लड़ाई और बार बार मोहब्बत होती है। मैं मुस्कुरा देती हूँ हर बार यही सोचकर वो अल्लाह पाक है, मेरे हौसले कभी टूटने नहीं देगा। ना आना है ना गरूर है, मगर हाँ इज़्ज़त नफ्स ज़रूर है। पाकीज़ा हो मेरा रिश्ता उससे इस कदर मौला कि जन्नत तक उसका हाथ मेरे हाथ में हो। निकाह सिर्फ 4 हरूफ का मजमुआ नहीं है, निकाह एक ज़िम्मेदारी है, एक अहद है। एक अहद अपने आप से, अपने हम सफ़र से, 2 घरानों से और अपने रब से। लिहाजा इस रिश्ते का एहतराम भी कीजिए, ये दुनिया का सब पाकीज़ा और सबसे नाजुक रिश्ता है। कुछ लोग इंसानों के समझाने से नहीं बल्कि ऊपर वाले की लाठी खाने से ठीक होते हैं। इंसान सबसे ज़्यादा ज़लील अपने मनपसंद शख्स से ही होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जिससे हम ख़ुद को साबित कर सकें, कोई वजाहत दे सकें। मगर जब रिश्ते वजाहतों के मुख्ताज हो जाएं तो समझ लो उनकी उम्र ख़त्म हो चुकी है। मैका औरत की आधी ज़िंदगी होता है और उसके बचपन और लड़पन की हसीन यादें उसके मैके के आंगन में महक रही होती हैं। अल्लाह पाक सबका मैका सलामत रखे। मांगी हुई तवज्जो इज़्ज़त नफ्स की तौहीन हुआ करती है और हमने ये तौहीन बार बार करवाई है। ढूंढते फिरोगे उजरे रिश्तों में वफ़ा के ख़जाने, तुम मेरे बाद मेरे हम नामों का भी एहतराम करोगे। जो दुआ तुम तहज्जुद में मांग रहे हो ना, हकीकत में तो वो दुआ कब की कबूल हो चुकी है। वो देर फ़क्त इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारा उसके साथ दुआ का रिश्ता बरकरार रह सके। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी ज़िल्लत भी ये सोचकर बर्दाश्त कर लेता है कि जिन्हें वो घर की 4 दीवारी में छोड़ कर आया है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें। मर्द वो हस्ती है जो तख्ता गुस्ल तक दूसरों की इज़्ज़त के लिए जीता है। चुप रहना ही अच्छा लगता है क्योंकि कोई समझने वाला नहीं है, और जो समझने वाला है वो हमेशा गलत ही समझता है। कुछ चीज़ें इंसान के इख्तियार नहीं होता, जैसे गुस्सा, जैसे आंसू, दिल, मोहब्बत और जैसे किस्मत। औरत वो हस्ती है जो शौहर का 20 साल तक हर जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के बाद भी शौहर के 1 गिलास पानी पकड़ा देने पर उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम बयान करने को एक उम्र लग सकती है। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की है। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।